दोस्तों नमस्कार। मैं ताराचंद सैनी एडवोकेट कानून से समाधान यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे कि पैतृक संपत्ति को विक्रय, वसीयत या दान किया जा सकता है और इस संबंध में माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए लेटेस्ट जजमेंट के संबंध में भी चर्चा करेंगे। तो दोस्तों यदि आप लीगल टॉपिक्स में इंटरेस्टेड हैं और आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को क्लिक कर दें, जिससे मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, संपत्ति दो प्रकार की होती है, स्वअर्जित संपत्ति और पैतृक संपत्ति। यहाँ पर पैतृक संपत्ति के संबंध में विक्रय, दान, वसीयत की इसलिए चर्चा की जा रही है क्योंकि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम यह प्रावधान करता है कि कोई व्यक्ति किसी फैमिली में जन्म लेता है तो उसके अधिकार उस प्रॉपर्टी में पैदा हो जाते हैं। तो दोस्तों क्या इस प्रकार की संपत्ति को विक्रय किया जा सकता है? तो दोस्तों इसके लिए हमें यह देखना होगा कि विक्रय करने का उद्देश्य क्या है, कौन सी परिस्थितियां हैं जिनमें इस प्रकार की संपत्ति को कौन विक्रय कर सकता है। तो दोस्तों इसके लिए कर्ता खानदान यानी कि मैनेजर ऑफ फैमिली परिवार की युक्तियुक्त आवश्यकता के लिए इस प्रकार की संपत्ति को सेल कर सकता है। वह 3 परिस्थितियां ऐसी हैं जिनमें इस प्रकार की संपत्ति को सेल करना या दान या वसीयत करना जायज़ माना गया है। तो वो परिस्थितियां हैं कि यदि परिवार के विकास के लिए इस प्रकार की संपत्ति को सेल करना आवश्यक है या लीगल नेसेसिटी के लिए इस प्रकार की संपत्ति को विक्रय किया जा सकता है। और तीसरा उद्देश्य है धार्मिक प्रयोजन यानी कि चैरिटेबल उद्देश्य के लिए भी इस प्रकार की संपत्ति को सेल आउट करने का अधिकार दिया गया है। तो दोस्तों सन 2022 में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने केसी लक्ष्मण बनाम केसी चंद्रगोप्पा गौड़ा के मामले में एक बेहतरीन डिसीजन दिया, जिसमें यह सिद्धांत प्रतिपादित किया कि यदि कोई व्यक्ति पैतृक संपत्ति को चैरिटेबल उद्देश्य के लिए दान करता है तो वह जायज़ है और इसकी सीमा उस कुल संपत्ति के 20% तक हो सकती है। लेकिन कोई व्यक्ति चैरिटेबल उद्देश्य की बजाय किसी व्यक्ति विशेष या परिवार के किसी एक व्यक्ति के नाम इस प्रकार का गिफ्ट करता है और उसका कहना यह होता है कि वह मेरी सेवा करता है, दान धार्मिक प्रयोजन का उद्देश्य नहीं समझा जाएगा और इस प्रकार का हस्तांतरण गिफ्ट इलीगल होगा। तो दोस्तों सार रूप में यह समझा जा सकता है कि यदि परिवार का कर्ता परिवार की युक्तियुक्त आवश्यकता, जिसमें परिवार का डेवलपमेंट, लीगल नेसेसिटी या धार्मिक प्रयोजन हो सकता है, इसके लिए जायदाद जो पैतृक है उसका सेल, विक्रय या वसीयत किया जा सकता है। अन्यथा ऐसी कोई सेल की जाती है तो वह इलीगल होगी जब तक कि अन्य परिवारजनों से इस संबंध में सहमति प्राप्त नहीं की गई है। तो दोस्तों यह वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित होगी। यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।